नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में विपक्ष की शर्मनाक हार, किसी को 5 वोट मिले तो किसी को 0। विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ। उद्धव गुट में फिर मचा हड़कंप। अब 20 में से 14 विधायक भी शिंदे के साथ जाने को तैयार। उद्धव ठाकरे ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। बगावत के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू। एकनाथ शिंदे ने उद्धव के विधायकों को टाइगर दिखाकर चिढ़ाया। संजय राउत पर तगड़ा एक्शन, शिंदे के समर्थकों ने कर दी धुलाई। एकनाथ शिंदे को बताया था प्रेग्नेंट। ओम राजेंद्र निंबालकर और संजय जाधव की चमकी किस्मत, मंत्री पद के रूप में मिला यूबीटी से बगावत का इनाम। खबरों में सबसे पहले बात विपक्ष की शर्मनाक हार की। स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। नतीजों ने महाविकास आघाड़ी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। कुल 17 विधान परिषद सीटों पर हुए इस चुनाव में महायुति ने एक तरफा 16 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं बची हुई एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका आघाड़ी को लगा है, जो अपना खाता खोलने में भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। विपक्ष के लिए यह हार कितनी अपमानजनक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के कई दिग्गज उम्मीदवारों को दहाई का आंकड़ा छूने के लिए भी तरसना पड़ा। कहीं विपक्ष को महज 5 वोट नसीब हुए तो कहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को 0 वोट मिला है, जिसने आघाड़ी के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी और क्रॉस वोटिंग की पोल खोल के रख दी। चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में आघाड़ी की शर्मनाक स्थिति साफ दिखाई देती है। जलगांव सीट पर बीजेपी के नंद कुमार महाजन को 577 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़े ठाकरे गुट के शरद तायडे को सिर्फ 5 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इससे भी बदतर स्थिति अमरावती सीट पर देखने को मिली, जहां बीजेपी के डॉक्टर प्रवीण पोटे ने 390 वोट हासिल कर एक तरफा जीत दर्ज की, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख को 0 यानी 0 वोट मिला। अमरावती में कांग्रेस प्रत्याशी को एक भी वोट न मिलने से राज्य के सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा का ये विषय बन गया। कुल 17 सीटों में से 6 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 11 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग हुई थी। जो नतीजे घोषित हुए उनमें सोलापुर से बीजेपी के राजेंद्र राउत ने 483 वोट लेकर शरद पवार गुट के वसंत राव देशमुख को 118 वोट से करारी मात दी। वहीं नागपुर में बीजेपी के डॉक्टर राजीव पोतदार ने 682 वोट हासिल करके कांग्रेस के अतुल लोधे को 130 वोटों के बड़े अंतर से पटकनी दी। छत्रपति संभाजीनगर जालना सीट पर भी बीजेपी के सुहास शिरसाट 454 वोटों से विजयी रहे, जबकि ठाकरे गुट के गणेश लोधे सिर्फ 134 वोटों पर सिमट गए। धाराशिव लातूर बीट में बीजेपी के बसवराज पाटिल ने 845 वोटों का विशाल आंकड़ा छूकर कांग्रेस को पूरी तरह से पछाड़ दिया। इस पूरे विधान परिषद चुनाव में महायुति के लिए सिर्फ निराशा नासिक सीट से आई, जहां गठबंधन के भीतर का आपसी तालमेल बिगड़ गया। नासिक में बीजेपी के बागी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गोकुल गीते ने 357 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र राडे को हराया है, जिन्हें सिर्फ 248 वोट मिले। सत्ता पक्ष ने विधान परिषद के रण में ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत अपने नाम दर्ज की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 6 बागी सांसदों के बाद अब 14 विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इस खबर से उद्धव गुट में हड़कंप मचा है, जिसको लेकर उन्होंने इमरजेंसी बैठक भी की। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के बाद अब विधायकों पर भी टूट का खतरा मंडरा रहा है। उद्धव के 14 विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। सेंधमारी की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में विधायकों की बैठक बुलाई। एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर पूरी तरह से कामयाब रहा। सांसदों के बाद अब उद्धव के विधायकों पर भी उनकी नजर है। यह उद्धव के लिए दोहरी परेशानी है। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 20 विधायक हैं। अगर 14 विधायक टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो उद्धव के पास सिर्फ 6 विधायक बचेंगे। खबरों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 20 में से 14 विधायक अलग गुट बनाने या शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। इस बात की भनक ठाकरे गुट को लग चुकी है, इसलिए उन्होंने अपने घर पर इमरजेंसी बैठक बुलाई।
ठाकरे गुट को अब विधायकों की सेंधमारी की चिंता सता रही है, जिससे उनकी नींद उड़ चुकी है और कभी भी ये 14 विधायक शिंदे गुट में जाने का ऐलान कर सकते हैं। अगर सांसदों के साथ ही विधायक भी शिंदे गुट के साथ चले जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा और उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खत्म हो सकता है। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान किया। इससे महायुति मजबूत हुई और केंद्र में एनडीए की सरकार का संसद में आंकड़ा बढ़ चुका है। उद्धव गुट के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर ने फेसबुक पर अपना कवर फोटो बदल दिया। निंबालकर ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की तस्वीर वाला कवर फोटो हटा दिया। उन्होंने वो कवर फोटो भी बदल दिया जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल दिखाई दे रहा था। शिवसेना नेता रामदास कदम ने इस पर कहा, ऑपरेशन टाइगर 100% सफल रहा है। 6 सांसद शामिल हो गए। 7वें सांसद को केंद्र में कैबिनेट पद चाहिए था। मुंबई महानगर पालिका में भी एक ऑपरेशन होगा। अब 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का कद काफी बढ़ गया है। और खबरों में अब बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे की। 22 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होगा। सत्र के पहले दिन उद्धव ठाकरे के विधायक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध करते नजर आए, लेकिन इस दौरान शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने एकनाथ शिंदे को टाइगर की एक तस्वीर भेंट कर दी। खास बात यह रही कि उद्धव गुट के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के सामने एकनाथ शिंदे काफी देर तक टाइगर का ये जो तस्वीर, ये पोस्टर था, इसको लेकर खड़े रहे। उद्धव के 6 सांसद 22 जून को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, जिसे ऑपरेशन टाइगर के तहत अंजाम दिया गया। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के नेता विधानसभा परिसर में बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां से एकनाथ शिंदे वापस लौट रहे थे। तभी शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने उन्हें टाइगर की एक कृति भेंट की और उनका स्वागत किया। शिंदे काफी देर तक यही पोस्टर हाथ में लिए रहे और अपनी पार्टी के विधायकों से चर्चा करते नजर आए। इस दौरान विपक्षी विधायक उनके सामने प्रदर्शन करते रहे। 10 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ऑपरेशन टाइगर को लेकर जो कहा था वो पूरा हो गया। बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद एनसीपी के नेता जिशान सिद्दीकी ने ऑपरेशन टाइगर पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई पार्टी नेतृत्व अपने लोगों को समय नहीं देती है तो जाहिर है कि वो कहीं और चले जाएंगे। यूबीटी के साथ यही हो रहा है। लोग ऐसे नेतृत्व के साथ काम करना चाहते हैं जो काम करे और लोगों को समय भी दे। यानी बिल्कुल सही कहा, उद्धव ठाकरे जो अब तक अपने नेताओं को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दे रहे थे, अब वो मातोश्री में अकेले पड़ चुके हैं। और खबरों में अब बात संजय राउत की। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की अब शिंदे समर्थकों ने धुलाई कर दी है। जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने विवादित बयान दिया था। यह बयान ऐसी खबरों के बीच आया था जब उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद शिवसेना में शामिल हो रहे थे। संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया। ये डिलीवरी नंदन वन में हुई। दरअसल नंदन वन शिंदे का सरकारी आवास है, जहां शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक तौर पर जो बागी सांसद थे वो वहां पर ठहरे थे और वहीं पर इकट्ठा हुए थे। शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहेब वाकचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निंबालकर शामिल हैं। इनके पाला बदलने की अटकलें तब शुरू हुई थी जब ये सभी 17 जून को दिल्ली में हुई शिवसेना संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी ने इन हवाओं को और हवा दी कि वो शिंदे गुट के साथ जुड़ने की तैयारी करें। इनमें से धाराशिव के सांसद निंबालकर और हिंगोली के सांसद अष्टिकर ने उद्धव के नेतृत्व वाले गुट से अलग होने के अपने फैसले की पहले ही पुष्टि कर दी थी। राउत की ये बयान बागी सांसदों के खिलाफ अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में घिरने के कुछ दिनों बाद ही शिंदे के जो समर्थक थे वो संजय राउत पर फायर हो गए और विधानसभा सत्र के दौरान ही उन्होंने कसम खाई कि वो संजय राउत की अब पिटाई करने वाले हैं। यानी अब संजय राउत पर तगड़ा एक्शन की तैयारी जो थी वो पहले ही कर ली गई थी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बागी सांसदों को गद्दार, समाज और राजनीति में बेईमान लोग, उनके लिए अजीब अजीब सी भाषा और बिल्कुल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। राउत ने कहा कि जो नेता अपनी पार्टी के साथ धोखा करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। और अब शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत के साथ वैसा ही बर्ताव किया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने जोर देकर कहा था कि शिवसेना सिर्फ एक ही हो सकती है
उन्होंने बागी सांसदों पर राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन अब संजय राउत अपने विवादित बयानों को लेकर एक बड़ी संकट या कहीं बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। खबरों के आखिर में बात कर लेते हैं बागी सांसदों पर हुए एक और खुलासे की। ऑपरेशन टाइगर के तहत हुई बड़ी टूट पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद इन बागी सांसदों को सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी मिल गई है। तय फार्मूले के मुताबिक सांसद संजय यादव और सांसद ओम राजे निंबालकर को केंद्र की एनडीए सरकार में शिवसेना के कोटे से 1.5 साल के लिए मंत्री पद सौंपा जाएगा। इस रोटेशन फार्मूले पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। जैसे ही बागी सांसदों के मुंबई पहुंचने की तस्वीरें सामने आई और शिंदे गुट में ये लोग शामिल हुए, उसके बाद यूबीटी के फायर ब्रांड नेता और प्रवक्ता संजय राउत भी इन सांसदों पर टूट पड़े और तीखा हमला बोला। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी और गद्दारी का ये खेल पूरे देश ने देख लिया है। ये जो 50-50 करोड़ रुपए में बिके हुए खोखेबाज सांसद मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे, उनके चेहरों को ध्यान से देखिए। सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के घेरे में बाहर आते वक्त भी उनके चेहरों पर गद्दारी का डर और खौफ नजर आ रहा था। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राउत के इस आक्रामक बयान से साफ है कि अब पार्टी के अंदर बचे कुचे विधायक भी ज्यादा दिन उद्धव के साथ नहीं रहने वाले हैं। हमने आपको पहली खबर में बताया कि 20 में से 14 विधायक भी उद्धव से अलग होने की तैयारी कर चुके हैं। यानी संजय राउत को ही इस पूरी टूट की बड़ी वजह बताया जा रहा है, जो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहे और उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम संजय राउत ने किया है। तो इसके साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।